फौज की नौकरी करते करते मैं रॉयल्टी चीवर बन गया था, लेकिन 2010 के इस आरसीएम के ऊपर जो गाज गिरी थी, आप सब लोग को पता होगा, जिसके कारण से आज कानून बन चुका है। वो गाज नहीं गिरी थी, वो अच्छा हुआ था, बट मेरा भी बिजनेस जीरो पे आउट हो गया और मैं भी इस बिजनेस से बहुत दूर चला गया था। बट 2014 में जब ये टीम काम कर रही थी, तो मेरा फिर से नहीं कहता जाग उठा इंसान कि मेरे जब घर के पास इतनी अच्छी टीम है, तो फिर मैं क्यों ना करूं। और 2014 में फिर से ज्वाइनिंग लिया था और स्टार्ट फ्रॉम जीरो। साथियों, ये सब मैं क्यों किया था? मेरे पास एक नौकरी था, फिर दूसरी नौकरी भी लग ही गई थी। मम्मी भी शिक्षिका थी, पिताजी भी शिक्षक थे और थे नहीं हैं अभी भी, लेकिन रिटायरमेंट कर लिए तो पेंशन भोगी हैं। मैं इकलौता वारिस हूं उनका। 3-3.5 लाख महीने की इनकम आ रही थी, फिर मैं आरसीएम क्यों कर रहा हूं? है ना क्वेश्चन? साथियों, कितना समय मुझे मिलता होगा? उतना ही समय मिलता होगा जितना आप लोग आलस्य में बिता देते होंगे, क्योंकि 10 घंटा तो बैंक में रहता हूँ, तो आप लोग खूब काम करते होंगे तो 10 घंटा काम करते होंगे, और वो तो मैं नौकरी को दे रखा हूँ। तो फिर मैं कौन सा समय देता हूँ आलस्य को? वही समय जितने में आप लोग आलस्य में बिता देते हैं, उतना ही समय मैं आलस्य को दे पाता हूँ। लेकिन आफ्टर ऑल इससे मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ? अनुपम सर ने, जो कि मेरे अपलाइन है, मेंटर हैं, ये सवाल उन्होंने रखा था कि संजय सर कैसे मेंटेन करते हो? ध्यान दीजिए, कुछ तथ्य, कुछ बेसिक्स को मैंने पकड़ा, और वो बेसिक्स और तथ्य क्या है उसको आज मैं मौका मुझे मिला है। पैसा चाहिए। किस किस को पैसा चाहिए? सबको चाहिए पैसा। मैं सवाल बार बार पूछता हूं, और पैसा क्यों चाहिए ये कारण स्पष्ट होना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैं कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में जब सेलिब्रेट हो रहा था, तो मैं एक गाना सुना था, और वो गाना फिर से मैं थोड़ा सा प्ले करने को करता हूँ। वो आपको नहीं मिलेगी, जैसा वो गाना मुझे बेहद ही प्रिय लगता है, और वो गाना एक बार थोड़ा सुनेंगे पिक्चर। साउंड नहीं आ रहा। ये दुनिया है, ये पैसा बोलता है। पैसे की खनक सुने हैं? बड़ा जोरदार बजता है, और जिसको उस खनक की प्यास लग गई ना, वो कहां से पैसा आएगा उसके पीछे लग जाता है। इसमें गाने के बोल हैं, इस गाने को आप लोग सुन लीजिएगा अपने यूट्यूब से। कहां कहां पैसा बोलता है? बच्चों की शादी में, बहन की शादी में पैसा बोलता है। बच्चों को खिलौने खरीदने के लिए पैसा बोलता है, मंदिर में जाते तो पैसा बोलता है। किस जगह पैसे नहीं चाहिए, और पैसे के लिए मैं क्यों ना मरूं? इस गाने के बोल हैं कि पैसे के लिए मैं क्यों ना मरूं। साथियों, पैसा अभी के समय में कोई खुदा तो नहीं, बट खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। इसे फील करिए। और ये पैसे कहां से आएंगे? हर इंसान जुगाड़ में लगा होगा कि पैसे कहां से आएंगे। मैं पीछे एक बोर्ड लगा रखा हूं, व्हाइट बोर्ड, और मैं थोड़ा खड़ा होने कर बोलने की इजाजत चाहूंगा, और सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो। बिल्कुल सर। इस बोर्ड में मैं ये कहना चाहूंगा, पैसे का फॉर्मूला क्या है? ए मनी, दिख रहा है? ये मनी कहां से आएगा, कैसे आएगा? इसको मैंने फॉर्मूला के माध्यम से सीखा है। जितना आपके पास समय है और जितनी आपके पास क्वालिटी है, यानी कि इफिशियंसी है, ये दोनों ही आपको पैसा देगा। कितना पैसा चाहिए आपको? जितना चाहिए उतना समय बढ़ा लीजिए और उतनी अपनी इफिशियंसी बढ़ा लीजिए। उतना पैसा 1000 चाहिए, लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, अरब चाहिए, साथियों ये ड्रीम्स हो सकते हैं। मैंने अपनी इस बिजनेस सेमिनार को देख देख के बनाया था, इसमें लिखा हुआ ड्रीम बुक।
इस ड्रीम डायरी को मैंने इसीलिए अपनाया कि मुझे जिंदगी में क्या क्या चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को मैंने जड़ बनाया। समय मेरे पास तो था ही नहीं, मैं समय कहां से निकालू। 2014 में मैं ज्वाइन किया था, 2018 तक मेरे को समय निकालने का तरीका आता ही नहीं था। 4 साल मैंने बर्बाद किया। मेरे अपलाइन लोग गवाह होंगे कि सर लोग बोलते थे तो मैं कहता समय ही नहीं है, सर जॉब में हो, सर भी छोड़ दिए थे। ये बेहया आदमी है, ये सुनने वाला नहीं है, क्योंकि समय मिल ही नहीं पाता था। और इफिशियंसी, इफिशियंसी जब समय लगाएंगे तभी तो ले पाएंगे। तो साथियों, ये जो मनी का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैंने पकड़ा। 10 घंटा नौकरी को क्यों दिया? क्योंकि वहां से भी एक मुश्त पैसा आता था। फौज से रिटायर किया था, बैंक की नौकरी पकड़ा, सीधे लाख रुपए महीने। अब लाख रुपए महीने तो किसी का भी दिमाग झकझोर देना, समय निकल ही नहीं पाता था। लेकिन जब मंजीत सर की मीटिंग में बैठा था और महंगाई का डाटा देखा कि 2040 में, जिस समय मैं रिटायर होऊंगा, उस समय अमीर अगर अपने आप को कहलवाना चाहूं तो 40 लाख रुपए अगर महीने में खर्च कर पाऊंगा तभी मैं अमीर कहलाऊंगा। और 2036 में मैं रिटायर हो रहा था, और जब रिटायरमेंट होता उसमें 5-6 लाख महीने मिल सकते थे या मिल रहे होते, और वो जीरो हो गया होता। तो मुझे वो तरीका पकड़ में लाना था जो मुझे 40 लाख रुपए महीने तक पहुंचा सके। कब? 2040 में। मैंने बहुत सारा सोच विचार, दिमाग इधर उधर सब कुछ किया, क्योंकि एयरफोर्स में गया था, वहां भी पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद बैंक में आया तो वो भी पढ़ लिख के बैंक में आया था। लेकिन कोई तरीका नहीं मिल पा रहा था कि 40 लाख महीने कहाँ से आएंगे, किधर से आएंगे। लेकिन अमीर बनने की ख्वाहिश आरसीएम ने जगा दी थी, क्योंकि मैं बोला आपको कि पार्ट 1 में भी मैं आरसीएम करता था। उस पार्ट 1 के आरसीएम ने मुझे मेरे सपने को जगा दिया था कि मैं भी जगुआर जैसे कार में चलूं, मेरे घर में भी स्विमिंग पूल हो। लेकिन वो सब खत्म हो गया था 2010 में, जब आरसीएम को रोका गया था। 2014 में ज्वाइन इसलिए कर लिया था, चलो फिर से शुरू हुई तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन 2018 में मंजीत सर का वो मीटिंग जो सुना था, वो झकझोर दिया था। मैं तलाशने लगा कि वो कौन सा तरीका होगा जो मैं भी अपने आप को अमीरी में ले जा सकूं। साथियों, मैं ये बताऊं कि इसी मनी का जो फॉर्मूला है, टाइम और इफिशिएंसी। टाइम तो 24 घंटे ही है, तो नेटवर्क ही एक ऐसा माध्यम है जहां हम अपने जैसे फॉलोअर्स को तैयार कर, फॉलोअर्स में बोलूं है तो पार्टनर, लेकिन हमेशा हमें देखते रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं फॉलोअर्स नाम दिया उनको। अपने जैसे फॉलोअर्स को अगर मैं तैयार कर सकूं तो मेरा समय और उनका समय मिलके एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए काम करेगा। तो मुझे फॉलोअर्स तैयार करने होंगे। तो इस दुनिया में कोई किसी की बात सुनता है? कैसे फॉलोअर्स बनेंगे वो? लेकिन पैसा एक ऐसी कमजोरी है हर किसी की, जहां पैसे की बात हो ना तो जरूर आपके साथ लगेगा। लेकिन केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप उसे डांट दिए, डपट दिए, तो पैसा नहीं चाहिए, उसको छोड़ देगा, भाग जाएगा। इसके लिए मुझे चाहिए थी गुड लीडरशिप। गुड लीडरशिप मुझे चाहिए थी कि मैं उस क्वालिटी को सीखूं जिसमें मैं लीडर बन पाऊं, और मेरे साथ के जितने भी लोग हैं वो लीडरशिप यानी कि लीडरों का जहाज मैं खड़ा कर पाऊं, और उसके आगे गुड लिखा हो, अच्छा वाला लीडरशिप चाहिए। वो लीडरशिप मैं कहां से लाऊंगा, कैसे लाऊं, क्या करूं? मैं बहुतों बार मंजीत सर से ये सवाल किया कि सर मैं कैसे ग्रो करूं, क्योंकि कुछ दूरी तक तो अपनी मेहनत से, अपने पैसों के बल पे आप जा सकते हैं, लेकिन पूरी राह आप तय नहीं कर सकते पैसे और अपनी मेहनत के बल पे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था वो ज्ञान, वो समझ, इफिशियंसी। और मैंने उस इफिशियंसी को हासिल करने के लिए किताबों का सहारा लिया, कुछ अच्छे से वीडियो के सहारे लिए, अपलाइनों की मीटिंगों को जाने की कोशिश किया। समय नहीं मिलता था। मैं क्या बोला कि मैं वो समय निकालता था जो आप आलसपन में बिता देते हैं। आज भी, अभी भी अनुपम सर का कॉल आया था, मैं 7:49 पे घर में घुसा हूं और अभी आपके सामने हूं।
क्या लगता हूं? थका हुआ हूं? नहीं, ये तो आरसीएम की न्यूट्रीचार्ज का कमाल है। तो मैं वो समय निकालता हूं जो समय आप लोग आलस में बिता देते हैं, आप लोग मतलब मैक्सिमम लोग। तो इस तरह से मैं उसी में से छुट्टियों के दिन, संडे हो, कहीं भी मीटिंग हो, कोशिश करता हूं पकड़ने का। अभी बेगूसराय में मीटिंग करने की बात होती है कि अपने फॉलोअर्स को लीडर कैसे डेवलप करके बना दूं। तो संडे क्या मैं प्रायोरिटी रखता हूं कि सर संडे को देखिए ना बेगूसराय में। क्यों? मैं तो सीख ही पाऊं और मैं अपने साथ के लोग को भी मोटिवेट करके सिखा पाऊं, क्योंकि मेरे पास समय सही में नहीं है और मुझे समय चाहिए। तो वो कैसे होगा? गुड लीडरशिप से। तो इस तरह से मैं अपने समय को मैनेज करके उसको गुना के सिद्धांत पे, जैसे मैंने कहा इसी में से लिखा हुआ एक गुना, ये इस गुना पे मेरा भरोसा अपनों से ज्यादा हो गया है। अनुपम सर मैं बताऊं, आपने अब कहा 2-2 डिपो, मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई डिपो में लगा दी, केवल इस गुना के भरोसे। बहुत सारे लोग डरते हैं कि पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं डिपो में, ये वो फलक। व्यवस्था कौन देगा? अगर प्रचार मैं करूंगा और व्यवस्था मैं नहीं दूंगा तो व्यवस्था चलेगी कैसे? और व्यवस्था देने के लिए क्या चाहिए मुझे? भरोसा चाहिए। और वो आरसीएम पे भरोसा मेरा आज से नहीं 2006 से हो चुका था, जब मैं टीसीजी को सुना था, देखा था। जब वो जो बिल्डिंग आज दिख रहे हैं ना आरसीएम वर्ल्ड के, वो नहीं थे। शुरुआती चरण में जो भी साथी आरसीएम गए होंगे तो देखे होंगे कि बिल्कुल डोरमेटरी टाइप बना हुआ रहता था व्यवस्था। लेकिन उसके बाद जो आरसीएम डेवलप किया, वहां से भरोसा आया, क्योंकि मैं टच में रहा। कहते हैं ना संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जा। तो उस संगत ने मुझे भरोसा दिया। फिर धीरे धीरे सिस्टम ने मुझे विश्वास दिया कि ना मैं भी अमीर बन सकता हूं। तो मैंने 3-4 शब्द यूज करा, भरोसा, विश्वास और संगत। साथ इस वर्ड को पकड़िएगा, ये वो वर्ड है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैंने संगत बनाई, फिर विश्वास हासिल करने के लिए इनके जड़ को पकड़ने की कोशिश करी। और इस जड़ कैसे पकड़ में आया? जब इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने लिया, पूरी जानकारी लिया और ले भी रहा हूं। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ये गुना क्या कर रहा है, जब मैंने सुना वीडियोस के माध्यम से कि वहां के लोग जो नेटवर्क इंडस्ट्री में शामिल हैं अपने फॉलोअर्स को 30,000 फीट ऊपर यानी कि हवाई जहाज में जाके काउंसलिंग करते हैं। वहां से मैं सीख पाया मैं अपने कार में काउंसलिंग करूंगा। और मैं भीलवाड़ा कार से जाना शुरू कर दिया। मेरे पास समय नहीं रहता था, लेकिन कम से कम 24 घंटा तो 6 साथी मेरे कार में बैठे रहेंगे ना, और 24 घंटा का कान पका पका के जो सीखा वो सिखा दूंगा। मेरे बहुत सारे साथी मेरे इस रिएक्शन से नाराज होते थे, नहीं संजय जी ये ठीक नहीं, अच्छा नहीं, ये अरे एक्सीडेंट ही होगा ना सर, मैं हो जाने दो, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इस पे विश्वास है। वहां पे क्यों मैं क्या कर रहा था वो कि कम से कम 6 लोग की काउंसलिंग तो कर लूंगा 24 घंटे, तो उसके बाद फिर आऊंगा, फिर मैं बैंक चला जाऊंगा, वो क्या करेंगे फिर? तो इस तरह से मैंने अपने फॉलोअर्स तैयार करने के लिए समय निकालना शुरू किया। समय निकालते निकालते विश्वास को बढ़ाते बढ़ाते जब आई व्यवस्था, बेगूसराय में डिपो था पहले से, बट वो डिपो के भाई साहब इंजीनियर थे पेशे से और वो रणछोड़ बनने की तैयारी में थे। मेरे को पता चला जेब में पैसे नहीं थे और समय भी नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो नेटवर्क में डालने की सोची थी उसके लिए मेरा जगह खिसकता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोचा ना डिपो कोई और क्यों चलाएगा, मैं क्यों नहीं चलाऊंगा। जब मैं इसका प्रचार कर सकता, जब इसके 50% का पार्टनर होने का दम्भ भरता हूं, तो व्यवस्था को मेरा पिताजी तो नहीं देने आएंगे ना, मुझे ही देना होगा ना व्यवस्था। पैसे नहीं थे, कहते ना जैसा सोचोगे ना वैसा हो जाएगा। सच्ची बताऊं, जब डिपो की लेने की बात मेरे दिमाग में आई थी ना, जेब में पैसे नहीं थे। और ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पहले से रहा है। मेरे जेब में 73 रुपए थे और मैं कार खरीदने गया था और कार खरीद के ले आया था 73 रुपए में। ये मेरी वाइफ कहती है कि आप अजीब आदमी हो, अरे सोच विचार के काम किया करो। इस समय में
रतन टाटा का वो कोटेशन याद करता हूं कि मैं कोई भी डिसीजन सोच विचार के नहीं करता हूं, जो डिसीजन ले लेता हूं उसके बाद उसको सही करने की सोचने लगता हूं। डिपो लेना है, सोचा था, विचार आई, हमारे सारे अपलाइन जो हमारे शुभ चिंतक हैं, संजय जी क्या कर रहे हो, काहे रुक रहे हो, सर रुको अभी व्यवस्था मुझे देने दो। अगर त्रिलोक जी पूरे भारत में व्यवस्था दे सकते हैं, मैं अपने बेगूसराय में नहीं दे सकता। अरे नुकसान हो जाएगा, लॉस हो, अरे छोड़ो सर, लॉस हो जाएगा। लॉस की परवाह करेंगे तो आरसीएम कर पाएंगे क्या? इंडस्ट्री खड़ी कर पाएंगे क्या? नहीं। लॉस हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था तो मुझे देनी होगी। इस तरह से मैंने डिपो की सोची और इन केन प्रकार इन पैसे का जुगाड़। हाँ, कंपनी इतनी कॉर्डियल है कि आपकी भाषा को समझती है, आपके भाव को समझती है। कंपनी ने भी कॉपरेट करा, संजय जी आप इमराल्ड हो तो मैं दरभंगा डिपो भी दे देता हूं, क्योंकि आप बेगूसराय चला रहे हो ठीक ठाक। अब लो, एक डिपो तो संभाल नहीं पा रहा हूं, नेटवर्क तो संभाल नहीं पा रहा हूं, और दरभंगा डिपो की बात। लेकिन फिर उसमें मैंने अपॉर्चुनिटी देखा, बेगूसराय मेरे फॉलोअर्स है ना खड़ा करने के लिए, दरभंगा कौन खड़ा करेगा? अगर मुझे कंपनी ने भरोसा दिया कि आप चला सकते हो तो मैं जरूर चलाऊंगा। दूसरा डिपो भी ले लिया। अब सब लोग बोल रहे हैं कि बाप रे बाप आप कितना बड़ा कर रहे हो। अरे नहीं सर, समय को पकड़ना है और सोचना शुरू करिए। बहुत लोग कहते हैं कि ये गुणात्मकता आपके टेक्निक से चलेगी। नहीं सर, ये गुना हमारे टेक्निक से नहीं चलेगी, गुना के हिसाब से हमें चलना होगा। हमें अपने समय को गुणनफल के हिसाब से बढ़ाना ही होगा और हमें अपनी गुणवत्ता को भी बढ़ाते रहना होगा। तभी जाके हम अपनी मनमाफिक सफलता और पैसे के रूप में भी ले सकते हैं। मैं सर अपनी टोटल आमदनी जोड़ता हूं ना खुद का, तो 5.5 लाख इस मैंने पहुंचा लिया था और मेरी टारगेट अब इस पे 0 लगाना है। क्या हो सकता है रामकरण सर? क्या ये हो सकता है? मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या ये हो सकता है? तो आंसर आता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? 0 ही तो लगाना है। 5 पे पहुंच गया, आप उस पर 0 लगा देंगे तो 50 पे पहुंच जाऊंगा, और 50 पहुंचना ही है, और इसी जिंदगी। अब जैसे मैंने जोर से बोला, ये मेरा उत्साह आप तक जा रहा होगा। उत्साह अगर विश्वास के साथ लग जाए तो लोग आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। कुछ पढ़े लिखे लोग बोलेंगे बदतमीज है यार, होऊंगा बदतमीज, लेकिन वो मेरा उत्साह है और वही मुझे जिंदा रखे हुए है इस सिस्टम में। हम भी थकते होंगे सर, 17-18 घंटे मेहनत करने के बाद कोई भी इंसान थकेगा, लेकिन वो थकान दूर कैसे होती है? इसी उत्साह से। तो मैंने पहले विश्वास हासिल किया, उसके बाद उत्साह ही नेटवर्क को आगे बढ़ाता है, क्योंकि हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री 2 चीज से बना है। पहला, सेलिंग होने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, और दूसरा, सेल करने के लिए आदमी चाहिए। पहला प्रोडक्ट चाहिए, दूसरा आदमी चाहिए, और दोनों कैसे मैं लूं? दोनों की जानकारी लेने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग का माध्यम चाहिए। कोई इंफॉर्मेशन आप लें और अपने लोगों को दें। हम ऐसे सिस्टम में हैं जहां पे हमें दोनों चीज बखूबी बहुतायत पे मिल रहा है, जहां की इस फैक्ट्री के प्रोपराइटर टीसी सर सुबह 6:30 बजे से इंफॉर्मेशन देने को तैयार बैठे हुए हैं। इतना बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, हम ले तो सही, और वही इंफॉर्मेशन है ना हमारी इफिशिएंसी बढ़ाएगा। इफिशिएंसी जब तक हम नहीं बढ़ा पाएंगे अपनी, उसके बाद मंजी सर का पूरी व्यवस्था, ये 8 बजे की मीटिंग, इससे क्या मिलता है? हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। गैदर करिए इसको, अपने भी गैदर करिए और अपने लोगों को भी गैदर करने की सलाह दीजिए, पकड़ के लाइए। लेकिन जब आप पकड़ने जाइएगा ना, फिर मुर्गी पकड़ मत बनिए। आप उनके पीछे भागिएगा, वो आपसे आगे भागते जाएंगे। पकड़िए मत, इंफॉर्मेशन दीजिए उनको।
सही जानकारी लेने के बाद ही आपकी अपनी गुणवत्ता बढ़ेगी। तो मनी बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्ट की नॉलेज से। अपने पास प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए क्या करना होगा? तो इन मीटिंग सेमिनारों को पकड़ना होगा। वही इंफॉर्मेशन का बंडल देने को तैयार बैठा रहता है। हमें इन 4 पार्टनरों के प्रोडक्ट की जानकारी लेनी ही होगी, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज हो, चाहे वो कीसोल हो, चाहे वो हरि संजीवनी हो, चाहे वो गुड डॉट हो। ये चारों हमारे सिस्टर कंसर्न है। हमारी कंपनी की व्यवस्था वहां पे काम नहीं करती, लेकिन कंपनी की व्यवस्था काम नहीं करती ऐसा नहीं, प्रोडक्ट वो बनाते हैं बट सारा सिस्टम हमारी कंपनी आरसीएम देती है। तो इन चारों कंपनियों की सारी जानकारी लाने के लिए कहां जाएंगे? तो सब लोग, सारी कंपनी ने अपनी अपनी व्यवस्था कर रखी, लेकिन सबका कंबाइंड हमें गुरुकुल में मिलता है। अगर गुरुकुल को हम स्टार्टअप लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। हमारे टीम लीडर मंजीत सर ने उसी पैटर्न पे 8 बजे का भी उसी थ्योरी पे इन चारों की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर ली। अगर वहां छूट जाए, यहां पकड़ ले, तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी, आपकी गुणवत्ता बढ़ने लगेगी। अब रहा टाइम कैसे बढ़ाएं। अब टाइम कैसे बढ़ाएंगे? तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्ट और दूसरा नेटवर्क। नेटवर्क ही हमारे समय को बढ़ा सकता। तो ये नेटवर्क कैसे बढ़ाएंगे? और नेटवर्क बढ़ा लिए और प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, तब भी काम नहीं चलेगा। और प्रोडक्ट नॉलेज है, नेटवर्क भी नहीं है, तब भी काम नहीं चलेगा। सोच के देखिए ना, एम चाहिए, मनी चाहिए, तो टाइम भी चाहिए और प्रोडक्ट के नॉलेज इफिशिएंसी भी चाहिए, तभी गुना हो के आपको उस गुना का इफेक्ट डालेगा आपके पर्स पे। तब मैंने नेटवर्क सीखने की कोशिश करनी शुरू कर दी। सीखने की कैसे सीखा? सबसे पहले नेटवर्क बढ़ाने के जो रूल्स हैं 7 कार्डिनल्स, 8 कोर, 6 बेसिक्स, ये हर जगह हम लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसको फील करिए, थोड़ा सा फील करिए। अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो इन 7 8 6 को फॉलो करना ही होगा। 7 8 15 6 21। अब 21 लाइन अगर हम फॉलो ना कर सके तो अमीर कैसे बनेंगे भाई? कैसे 40 लाख रुपए महीने खर्च करने वाले आप बनेंगे? भले समय 2040 का हो, तो अभी वक्त भी है, नजाकत भी है, सिस्टम भी है, इसे पकड़ डालिए ना। हमारे मंजीत सर ने इस तीनों को मिला के 10 वर्किंग स्टाइल भी बना दिया है, हैंडी कर दिए हम लोग के लिए कि हाथ में रखिए उस 10 वर्किंग स्टाइल को। अगर इस 10 वर्किंग स्टाइल को पकड़ लिए, बहुत सारे साथी पूछते हैं, मंजीत सर डांटते हैं, ए संजय सर आप फॉलो नहीं करते हो। प्लस सर मेरा दर्द मैं ही जानता हूं, कैसे कैसे निकलवाता हूं। अब उसमें लिखा हुआ 20 लोग को कॉल करिए। अब मैं कैसे 20 को कॉल करूं? अब बैंक में रुपया गिनूं, लोन बांटूं कि 20 को कॉल करूं? लेकिन करना तो पड़ेगा। अमीरी की राह वहीं से होकर निकलती है। फिर उसी में से मैं कभी 5 लोग, कभी 7 लोग, कभी 10 लोग से कॉल करता हूं और बात करके कोशिश करता हूं उसको पकड़ सकूं। छूट जाता है, नहीं पकड़ पाता हूं। जब नहीं पकड़ पा रहा हूं तब तो ये हाल है, 5 लाख महीने निकाल लेता हूं। जिस दिन पकड़ने लग जाऊंगा उस दिन क्या होगा, ये सोचो के खुश होता हूं। तो इस तरह से 7 8 6 को फॉलो करते हुए 10 वर्किंग स्टाइल को पकड़ने की कोशिश करता हूं और यहां से नेटवर्क बढ़ता है। शुरुआती चरण मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग क्यों नहीं सुनते हैं, लोग क्यों नहीं सुनते हैं। मैं तो इतना बढ़िया सुनाता हूं। अरे भाई साहब, एक वीडियो के माध्यम से आप सब लोग सुने भी होंगे। अगर इस शरीर को 10 दिन खाना ना दिया जाए और बोला चलो, क्या शरीर चलेगा? लेकिन इस मस्तिष्क को इस गुना के लिए बरसों से खाना नहीं दिया गया है, क्या मस्तिष्क चलेगा? अपना तो चलने लगा धीरे धीरे, तो थोड़ा सा खाना देने लगे। लेकिन उन साथियों का जिनके पास आप जा रहे हो समझाने, अमीर बनाने, क्या उनका मस्तिष्क चलेगा? लेकिन धीरे 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 संगत बना के, उनके भाव को पकड़ के,
उनकी आस्था, उनकी भावनाओं के साथ चल के आप उन्हें भी तैयार कर सकते हो, फॉलोअर्स बना सकते हो। वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे, तब तक आपको उनके साथ चलते रहना पड़ेगा। और जब उनके खुद ही समझ में आ जाएगी कि मेरा काम है, मेरा सिस्टम है, मेरी व्यवस्था है, क्या वो छोड़ेंगे? दुनिया में कोई पैसा छोड़ा है भाई? कोई नहीं छोड़ेगा। मैंने शुरुआती चरण में जैसे बना, क्योंकि मैंने भी सिस्टम का बहुत अवहेलना किया था। 14 में ज्वाइन किया और 18 तक कुछ किया ही नहीं भाई। 18 के जून मैंने मेरे 742 रुपए की इनकम है, लेकिन वहीं सितंबर 2018 में मेरी इनकम 21,000 की आई थी, और उसके बाद मैं पीछे नहीं मुड़ा। हाँ, बिजनेस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ। ऊपर नीचे होना लाजमी है। इससे हमें पता चलता है कौन हमारे परफेक्ट पार्टनर हैं, कौन आदमी अमीर बनने की राह पे चलने को तैयार है। इसी से ऊपर नीचे होता है, घबराना नहीं है। ये टेस्टिंग मशीन है, जहां पे ऊपर नीचे बिजनेस होगा तो आपको रियल हीरो जो होंगे वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। मनीष सर कहते हैं, उन्हीं से इंस्पायर्ड होता हूं कि लखीसराय से जब शुरू किए थे तो बहुत सारे साथी उन्हें जो इमराल्ड बनाए थे वो बिजनेस छोड़ के चले गए और वो स्टार इमराल्ड हो गए। जब वो रूबी हुए तो बहुत सारे इमराल्ड छोड़ चले गए। उनके उन कथनों से इंस्पायर्ड होता हूं। जब कुछ साथी चले जाते हैं, वाह ये हमारे गुरु जी बोल गए पहले से, इससे क्या होता है? उत्साह में कमी नहीं होता कभी। क्योंकि अच्छा मान लीजिए, जिनको आपने मुंह करके खिलाया और रॉयल्टी बनाया और वो छोड़ के चले जाए, दर्द तो होगा, क्योंकि आपके द्वारा बनाया हुआ है, आपने मेहनत करा। भले उन्होंने भी मेहनत करा, लेकिन उन्होंने अपनी समझ से छोड़ के चला गया, तो उत्साह कहां से आएगा? इन अपलाइनों के मीटिंग्स में जब हम बैठते हैं, उनकी बातों को जब सुनते हैं, तो अंदर से एक उत्साह जन्म लेता है। यस भाई, तू छोड़, मैं आगे देख क्या करता हूं, तू छोड़, मैं आगे क्या करता हूं। ऐसा क्यों होता है? अरे जिन साथियों के साथ आपने समय बिताया और फिर भी अगर वो चलने को तैयार नहीं हो पाते हैं, मतलब आपकी बातों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, फिर क्यों जाया कर रहे हैं उनके साथ समय अपना? क्यों नहीं नए साथी को अप्रोच करते हैं? क्यों नहीं बेसिक्स को फॉलो करते हैं? करना चाहिए। क्या कर पाएंगे हम लोग? अपने आप से पूछिए। ये 786 जो नेटवर्क को बढ़ाने का तरीका हमारे अपलाइनों ने दिया है हमें, क्यों शक है इस पे? मत शक करिए इस पे, पकड़िए। नहीं पकड़ में आए फिर पकड़िए, नहीं पकड़ में आए फिर पकड़िए, क्योंकि यही राह है नेटवर्क खड़ा करने का। तो साथियों, इस तरह से मैंने दोनों चीज को बैलेंसिंग करने की कोशिश करी। कभी इसको पकड़ता हूं, वो छूटता है, उसको पकड़ता हूं, वो छूटता है, लेकिन चलो आमदनी कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। इस महीने भी 78,000 नेटवर्क से आए। बेगूसराय डिपो से 1,05,000 आए, दरभंगा डिपो से 76,000 आए, और ये कुल मिला के 2 लाख से ऊपर हो गया। और ये तो पार्ट टाइम इनकम हुआ, फुल टाइम वाला तो बैंक वाला बाकी है। 1,63,000 तो बैंक का दे दिया सैलरी। और वहां भी नेटवर्क की इस आरसीएम की ताकत देखिए, जो हमारे कलीग्स हमसे कोसों पीछे हैं सैलरी लेने में, इस आरसीएम ने मुझे वहां भी अव्वल कर रखा। सबसे ज्यादा सैलरी मैं लेता हूं। क्यों? जिम्मेदारी का भाव जो इस आरसीएम ने सिखाया, यही जिम्मेदारी का बैंक में भी। कोई आदमी तो एक ही तरह सोचेगा ना, डबल थोड़ी सोचेगा। उस एक ही तरह के सोच ने वहां की सैलरी को भी हाइक करवा दिया। अरे छोड़िए, बैंक को तो वहां कर रहा हूं काम, अरे जहां काम नहीं कर रहा हूं, फौज, वहां की भी पेंशन सबसे ज्यादा मुझे मिलता है, सबसे ज्यादा। मेरे साथ के लोग की पेंशन मिलती है अभी 47,000, और मुझे दिया था 53,000। अब कुल मिला के जोड़ी 2.5 लाख उधर, 2.5 लाख इधर, 5 लाख पहुंचा ना। साथियों, इससे चैन नहीं है। अब तो और प्यास जग गई है, उस पर जीरो कैसे लगाओ? और लगा के रहूंगा, लगा के रहूंगा। एक बार विचार आई थी, बेगूसराय में डिपो लिया तो दरभंगा आ गया, आगे पूरा बिहार का डिपो जो होगा ना वो संजय सिंह के साथ होगा। पूछेगा क्यों?
पूछिएगा क्यों? अरे इतने थिन मार्जिन पे कोई भी बिजनेसमैन डिपो चला ही नहीं पाएगा 1% पे। अरे उतना तो चूहा खा जाता है यार। लोग तो पैसा ढूंढते हैं। मैं पैसा नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं व्यवस्था देने की ढूंढ रहा हूं। और जिस दिन व्यवस्था चला गया ना, आ गया ना, पैसा तो झक मार के आएगा और आना ही आना है। ये त्रिलोक जी कहते हैं। मैं जोर पा रहा हूं, अभी 24-25 डिपो है, उसमें 3-4 डिपो अभी भी खाली है, जो लोग चलाने को तैयार नहीं है। कंपनी ऑफर दे रही है, संजय से चलोगे क्या? सर रुको, पहले दरभंगा को तब सेट हो जाने दो, फिर देखते हैं। अच्छा अनुपम सर, ये बताइए, जिस दिन ये मैं 2425 जो भी चल रहा है वो डिपो में ले लिया, तो कुछ छोड़े तो 10 करोड़ तो ऐसे ही जमा हो गया फैक्ट्री में, हो गया ना जमा। अब मैं जीरो पे भी आउट हो जाऊं, सारा पैसा मैं खर्च भी कर दूं, तब भी तो 10 लाख महीने तो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन ये छुट्टा है, ये छुट्टा है, इसे 50 लाख तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वहां नेटवर्क ही ताकत हमें देगा। और जिससे मैं इतनी बड़ी विशाल साम्राज्य खड़ा कर रखूंगा तो नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, बढ़ के रहेगा। और ये जो मेरी मेहनत है, उस मेहनत पे मेरे बच्चे भी फिदा हो रखे हैं। मेरे बच्चों के बारे में जानते होंगे, मैंने आज तक अपने बच्चों को कोई ट्यूशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी आईआईटी कानपुर में है, बीटेक कर दिया, 48 लाख का पैकेज भी सैमसंग ने दे दिया। और अभी भी आज भी बात हुई, पापा डिपो का क्या हाल है, कैसे बढ़ रहा है? विचार उसके 4 लाख पे नहीं है, उसके भी 4 करोड़ पे हैं। उसने बस सोचा था कि न्यूट्री चार्ज को लेके मैं पूरे हिंदुस्तान में कैसे फ्रेम आउट तय करूंगा, सोच लिया था। तो ये सब किसका परिणाम है? संगत का। क्योंकि बच्चे मेरे हैं तो मेरी तरह से सोचेंगे ना। साथियों, ये आरसीएम एक जीवन है, जीने इसको, जीना तो शुरू करिए। हर सेकंड को आरसीएम से अलग देखिए ही मत, सोचिए ही मत, क्योंकि आरसीएम ही गुना करेगा। और गुना को जीना सीखे तो जिंदगी में सबसे आगे होंगे। चाहे आपके सहयोगी, आपके संबंधी कलेक्टर क्यों ना हो, आप उनसे भी आगे होंगे। क्योंकि वो भी तो जोड़ जी रहे हैं ना सर। खूब घूस पेच ले लेंगे, खूब करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ ले लेंगे। लालू यादव जी अरबों में खेल रहे हैं, बट आप उनसे आगे होंगे। क्योंकि एक ही थ्योरी है, धन कमाना चाहिए या धन कमाते रहना चाहिए। तो आप सब लोग एग्रीड होंगे भरसक कि धन कमाते रहना चाहिए। स्ट्रगल कर रहे हैं ना राहुल जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अरबों कहां रखे हुए हैं। लेकिन ये गुना आपकी जिंदगी में हमेशा बाहर लाता रहेगा। लेकिन कैसे आएगा? जीना तो सीखिए। कुछ लोग हमसे उम्र दराज होंगे, बोलेंगे अब मेरा समय कहां। अरे सर, 5 साल चाहिए जिंदगी को ऐसे ऐसे करने के लिए, 5 साल केवल। जग तो जाइए, जिस दिन जग गए ना उसके बाद 5 साल गिन लीजिएगा, बस जीना शुरू कर दीजिए। 18 से 23 मैं स्टार पर था, 24 में आके इमरान बना था। 5 साल, जबकि मेरे पास समय कितना था, बैंक की नौकरी करते करते कितना देर करता हूं मैं सर। तो ये भाव लाइए दिल के अंदर। मैं बार बार कहता हूं, जीना शुरू करिए। किसको? इस गुना को। और ये गुना कहां से मिलेगा? आरसीएम के अलावा कहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं दिखेगा आपको जो गुना करके दे। क्योंकि 2 गुना 2, अगर मैं 2 हूं तो अगला 2 कैसे तैयार होगा बराबर? तब तो गुना होगा। जब उसको 1 रुपए का शैम्पू, बाजार के कम दाम के चाय पत्ती, जीने के लिए वो सारे सामान, और उससे जिंदगी मिले, क्या वो मेरे जैसा 2 गुना नहीं हो सकता? ये प्रोडक्ट कहां मिलेंगे? इतनी जेन्युइन सिस्टम कहां मिलेगी? ऐसे प्रोप्राइटर कहां मिलेंगे? फिर भी हमारे कुछ साथी नहीं समझने के कारण कहीं और जाते हैं। जाने दीजिए उनको, वो फिर लौट के आएंगे। वो हमारे साथ जो लगे हुए ना, उनको अमीर बनाएंगे। ये विश्वास हम में होना चाहिए, उत्साह के साथ। और ये संगत से दोनों बढ़ता जाएगा। साथियों,
मैं पहले ही बोला था, हो सकता है मैं इतना आपके इतना जानकार नहीं हूँ, क्योंकि मैं उतना समय दे नहीं पाता हूँ। मैं आपके जैसा बोल नहीं पाता हूँ। आपके जैसा मैं कर भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि समय अलाउ नहीं कर पा रहा। लेकिन 1,61,000 कैसे छोड़ दूं बैंक को? छोड़ने की कोशिश भी किया था, और किया था ना, स्लो हो गया था। मैं फिर कस के पकड़ा ना, क्योंकि एक लाइन पढ़ा था किताबों में, जिनको जितना कम समय मिलता वो उतना समय का सदुपयोग करते। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी समूचे देश को चला सकता, मैं एक बिहार को नहीं चला सकता? क्या अपने सिस्टम को नहीं चला सकता? क्या अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता? ये कुछ संत सवालें हैं, अपने आप से पूछिए। साथियों, मेरी बातें हो सकती है आपके दिल तक पहुंच रही हो या ना भी पहुंच रहा हो, लेकिन कुछ टिप्स को खुद एनालाइज करिएगा। जिंदगी में अगर गुनाह आ जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, और मजा लेना होगा। अरे जब झोला उठा के ना, उसमें प्रोडक्ट को रख के ना, लोग के पास जाते हैं अपॉइंटमेंट को किल करने, और वो घर में रहते हुए भी बोलता बोल दो नहीं है, कैसा लगता होगा? आपके साथ भी होता होगा, मायूस होते होंगे। हम भी मायूस होते थे, लेकिन लक्ष्य था अमीर बनना है। मेरी हर बातों में मैं बीच-बीच में आ जाता हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि समय नहीं मिल पाता। उसी में कभी ग्रुप की काउंसलिंग करनी होती है, कभी जाके होम मीटिंग करनी होती है, और उसी समय 8 बजे की मीटिंग भी होती है। तो जिस दिन खाली रहता हूँ, उस दिन घुस जाता हूँ। क्यों? कुछ तो ले पाऊँ, कुछ तो ले लूँ, कुछ तो एफिशिएंसी बढ़ा लूँ। हर सेकंड को गुना के हिसाब से चलाना, इसको फ़ील करने लगा हूँ। आप भी करिए। सर, ये रोडपति को करोड़पति कर बनाने का सिस्टम है। फिर हमारे कुछ साथी कहते हैं, सर ये पैसा वाला काम है, आपका तो बैंक की नौकरी है, आपका। अरे यार, इंपॉर्टेंट है समय। मेरा 10 घंटा समय जो खा जा रहा है बैंक, पैसा तो देता है, लेकिन उस 10 घंटा में मैं क्या? फिर बोलता छोड़ क्यों नहीं देते? बोले तुम नालायकों का कारण नहीं छोड़ पाता हूँ, क्योंकि मैं छोड़ा भी था और तुम नालायक सो गए थे। फील करना शुरू करो ना। जिस दिन तुम फील करने लगोगे, एक झटके में छोड़ सकता हूँ बैंक की नौकरी को, लेकिन तुम फील ही नहीं कर रहे हो। साथियों, फील करना शुरू करिए, अपने अपलाइनों के साथ बिताना शुरू करिए। वो लोग जिनके सपने हैं, और उनके सपने जिनके अपने हैं, उनके संगत में आइए। उत्साह तो इतना होना चाहिए कि आप अमीर हो चुके हैं, ऐसा उत्साहित होइए ना। अरे 50% के 62 फैक्ट्री का पार्टनर होने के बावजूद अगर आप उत्साहित नहीं हैं, तो धत। एक बार फिर प्लान को देखिए, एक बार फिर से रीथिंक करिए। 50% का पार्टनरशिप दिया हुआ है, और फिर भी मैं बैठा हुआ हूं, किसके भरोसे? साथियों, पैसा आपके जेब में रहेगा ना, तो पूरी दुनिया सलाम करेगी, और पैसा नहीं रहेगा ना, तो घर के लोग भी नहीं पूछेंगे। पैसा चाहिए चाहिए, और पैसे का फॉर्मूला यही है, टाइम गुना इफिशिएंसी। पकड़ डालिए, और इसमें बीच में जो गुना है उसको पकड़िए। गुना मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? गुना करना है। साथियों, आप लोगों से बहुत ही सहानुभूति और प्यार है। मन करता है कि 8 बजे मैं कूदूं, कूदता भी हूं, फिर भी प्रतिदिन नहीं पकड़ पाता, छूट जाता है। अफसोस आती है, अपने साथियों से पूछता हूं, आप ज्वाइन किए थे, क्या हुआ आज? जिस दिन 8 बजे वाला छूटे तो सुबह गुरुकुल घुस जाता हूं। जिस तरह से भी हो, और इस अमीरी नाम के घोड़े की सवारी करनी है, करके रहूंगा। कभी घोड़ा पटक देता, कभी मैं उस पर चढ़ जाता। चढ़ना तो है, सवारी तो करनी है इसी जिंदगी में, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पायो। पता नहीं भगवान फिर मनुष्य तन देगा कि नहीं देगा। क्यों मैं कसर छोड़ूं? क्या छोड़ना चाहिए? हमारे एक मित्र आज थे, उन्होंने कहा, क्यों भागते रहते हैं सर, सब कुछ तो है आपके पास। मतलब सर सब कुछ है, लेकिन मेरे साथियों के पास सब कुछ नहीं है। मुझे तब तक भागना है जब तक साथियों के साथ रह के उनको अपने जैसा ना बना लूं।
यहाँ पे एक गाना फिर से मुझे याद आता जो सुजीत सर ने सुनाया था कि संजय सर आपके लिए गाना बजाया उसी प्रोग्राम में, और वो गाना बेहद मुझे प्रिय लगता है। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। इसी गाने के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। दिल तो करता है कि रात भर बातें करता रहूं, लेकिन समय की गरिमा को देखते हुए अपनी बात को तो रोकना भी पड़ेगा।